उनका उद्बोधन अद्भुत था, अतुल्य था, अलौकिक था। मैंने बहुत सारे उद्बोधन उनके सुने हैं, लेकिन आज का उद्बोधन एक ऐसा उद्बोधन था जिसको सारे लोग प्रसन्न हो गए और सारे लोग प्रसन्न हो गए। लोग भी प्रसन्न हो रहे थे आज और लोग भी प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का जो माहौल था, आज का जो वातावरण था जिसमें इतनी वाइब्रेशन थी, क्यों था? क्योंकि आज हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, भारत के ऊर्जावान तपस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिवस आज उपलब्ध कराया। बलिदानों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था और संविधान के द्वारा दिया गया समाधान, लेकिन कर्मवीरों की वो जो कुर्बानी थी और कर्मवीरों से लेकर आज के कारीगरों तक जो आज हमने दृश्य को देखा है, मैं कहना चाहता हूं ये इसलिए संभव हुआ कि जो कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए ये मुमकिन हुआ। अन्यथा लोग कहते थे अभी क्यों ये मुहूर्त चुन लिया, थोड़े दिन और रुक जाते। सच्चाई मानिए आप, सदियों तक रुके रहे। अगर आज रुक जाते सदियों तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती। इसलिए जो ये मुहूर्त था, ये मुहूर्त नहीं, केवल मुहूर्त तो चुना ही गया, ये देश का मुहूर्त ही नहीं, केवल देश का मूड भी है, देश का माहौल भी है। इससे बड़ा और कौन सा मुहूर्त हो सकता था? इसलिए जो मैंने आज सुना उनको, मेरे सुनने के बाद मुझे आज ऐसा लगा कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन हम याद रखते हैं। 15 अगस्त को हम मनाते हैं हर साल, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद अगर कोई दिन पूरे विश्व में मनाया जाएगा, आप पक्का मानिए ये 22 जनवरी का दिन होगा। दिवाली तो हम सब हमेशा मनाते हैं, दिवाली तो हमेशा मनाते हैं, लेकिन अब राम दिवाली केवल अयोध्या में नहीं, आज तो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी दिवाली मनाई जा रही है। ये है भारत की ताकत, भारत की ताकत। देखिए आज प्रधानमंत्री के संबोधन में भावुकता भी थी, एक दृढ़ता भी थी। भावुकता का ये पल है। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं जोश के साथ जय श्री राम का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ होश बरकरार रखनी है। जैसा शैलेश जी ने बोला कि विनीत होना चाहिए, लेकिन भावुकता का ये पल था। प्रधानमंत्री भी भावुक हुए, बिल्कुल हुए, और ये भावुकता का पल था। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, मैं चूंकि कवि हूँ जी, जब आप रामलला की मूर्ति देखी तो भावुक होना स्वाभाविक था। आप तो अभी भी हो रहे हैं। मैं अभी भी हो रहा हूँ, और क्यों हो रहा हूँ? मैं अभी तक वो वाइब्रेशन जा नहीं रही है और वो जाएंगी भी नहीं, वो अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी रूह में। क्योंकि ये आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए, आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए। हम कहते हैं कि हम इतिहास बदल आए, और रामलला के दर्शन को आंसू भी बेताब थे, इसलिए आंखों से निकल आए। आपकी बात सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मैं राम भद्राचार्य जी को देख रहा हूँ। राम भद्राचार्य जी 75 साल के वो संत हैं जिनकी गवाही के बाद रामलला विराजमान हुए हैं, और वो 75 साल के महात्मा संत एक छोटे बालक की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। ये देख के दिल जो है भाव विभोर हो गया है। मैं राम भद्राचार्य की तस्वीरें चल रही हैं हमारी स्क्रीन पर, और राम भद्राचार्य जी को अगर आप इस समय देखें, आपकी तो मुलाकात भी है, लेकिन क्या आपको आप तस्वीरें देख के देखें कि किस तरह से भावनाओं का सैलाब आ रहा है, यानी अनुराग जो है वो रुक नहीं पा रहा है। अमीश, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कितनी कुर्बानियां, कितने प्राण न्यौछावर हुए, कितनी लाठियां खाई लोगों ने, कितने लोग जेलों में बंद हुए, कितने लोगों ने अपना यौवन कुर्बान कर दिया, कितने लोगों ने इसके लिए प्रतिज्ञा की, प्रतिष्ठा बना, मतलब प्रतिज्ञा करके कहा कि ये वचन है हमारा, हम इसे पूरा करेंगे। और 27, 28, 29 सालों की कानूनी लड़ाई, उसके पहले 500 सालों की नैतिक लड़ाई, उसमें जब ये दृश्य आया है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं, जब टेलीविजन में आपने दर्शन करके आए आप? मैं दर्शन करके सौभाग्यशाली है, मैं भी दर्शन करके आया हूँ। वो कुछ क्षण ही जो थे वो जीवन भर बिताने के लिए मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट व्यूअर्स आप लोगों के साथ। आज जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो बड़ी लंबी कतार थी, तो काफी इंतजार कर रहे थे, और मेरे साथ आगे सोनू निगम थे, कैलाश खेर थे, आगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर थे, ये भी थे भाई, ये भी थे, और ये मेरे सहायक बने और इन्होंने हमें प्रोटेक्शन दिया वहां पर।
कि हम जाएं और दर्शन कर पाए, लेकिन रामलला जो थे वो 550 साल का इंतजार कर रहे थे, करवा रहे, उनको हमने कराया तो उन्होंने लगभग 1 घंटे का मैं इंतजार कराया, क्योंकि दोपहर का भोग था, उसका इंतजार करना पड़ा। और जब दर्शन हुए तो नजारा अद्भुत था। हमें अरुण राम को देखकर क्या लगा? और आज प्रधानमंत्री ने बोला हमारे राम आ गए। निश्चित तौर पे आ गए। देख के यही लगा कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में ये क्षण ईश्वर ने हमें दिया कि हम उस विग्रह, उस मूर्ति को देख सके, राम लला को देख सके, उस जगह बैठ सके। मैं आपको बताऊं, आज जब लाइव चल रहा था प्रोग्राम अलग अलग चैनल्स पे, लोग देख रहे थे कि हम वहां उपस्थित थे। आप यकीन मानिए, अमेरिका से, कनाडा से, सिंगापुर से इतने मैसेजेस मेरे पास कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप वहां हैं। लोग तरस रहे थे कि वो यहाँ आ जाएं, यहाँ पहुंच जाएं। और आज जब ये दृश्य, ये जब समा, ये क्षण आया तो ये ये शब्दों से परे, ये शब्दों से परे है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने कई बातें करी, लेकिन 1-2 चीजों पर बात करनी जरूरी होती है शैलेश भाई, और आप हो साथ में स्वामी चिदानंद जी हैं, तो राम का आज के दौर में औचित्य क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं राम का आज के दौर में औचित्य क्या है? इतने बड़े स्वामी बैठे, मैं कहूंगा कि आज का दौर हो, कल का दौर हो, कोई दौर हो, अब हमें ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि राम का दौर में क्या औचित्य है। राम है तो दौर है, बिल्कुल। राम नहीं तो दौर नहीं, राम नहीं तो समय नहीं, राम नहीं तो पल नहीं, राम नहीं तो क्षण नहीं, राम नहीं तो मृत्यु नहीं, राम नहीं तो जीवन नहीं, राम नहीं तो मन नहीं, राम नहीं तो तन नहीं। बहुत शानदार, तो सब कुछ है। और चिदानंद जी, कई सारे विचार आते हैं मन में, लेकिन ये जो आज का दिन है 22 जनवरी 2024, ये सामान्य दिन नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे हम आजादी मनाते हैं, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम अपना रामलला का दिन मनाएं, आज दीपावली मनाएं। आज पूरे देश भर में दीपावली बन रही है, दुनिया भर में दीपावली बन रही है। हमारे पीछे भी दीपक जल रहे हैं, हम देख दीपक जल रहे हैं। तो सरयू तट पर बैठकर कोई भजन याद आता है आपको? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, राम आ गए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, राम आ गए। राम आ गए रे, आ गए रे, आ गए। ओ राम आ गए रे, आ गए रे, आ गए। ये हो मेरी, अभी जब आप ये राम आ गए तो देश के प्रधानमंत्री हम दृश्य में देख रहे हैं, अपने घर पर राम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं।